नाज़रीन इकराम, इस वक्त असल मामला यह है कि जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो चीज़ नामुमकिन थी वो मुमकिन होती दिखाई दे रही है। हमने ये सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता था, और ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि सियासत में रिश्तेदारियां नहीं देखी। आपको याद होगा कि जरदारी ने जजेस की बहाली का मुआहदा किया था नवाज शरीफ से, लेकिन बाद में जरदारी ने कहा था कि ये कोई हदीस थोड़ी है, हम इससे मुकर भी सकते हैं। इसके बताने का मकसद यह है कि सियासत मफादात का खेल है और खेला जाता है। लेकिन आजकल की सियासत के अंदर जैसे माजी में देखते आए हैं, जैसे प्रो भुट्टो दूसरी थी, इसके मुखालिफ थी, लेकिन आजकल की सियासत में या तो इमरान खान के हक में सियासत है या फिर इसके खिलाफ है। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान के मुखालिफ हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान इनकी सियासत को ख़त्म कर सकते हैं। इस सारे खेल के अंदर जोड़ तोड़ की बहुत सारे लोग वादे करके पीछे हट गए। पीछे हटने वाले घबराना शुरू हो गए हैं। अब तो वो रसीदें सामने आ गई हैं। खान को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है। इमरान खान जो कहते थे कि खजानों को जो मुंह खोला गया वो अब सबको पता चल गया। आपको मालूम होगा कि इमरान खान के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर पीटीआई का साथ देने का फैसला किया चौधरी परवेज इलाही, जबकि चौधरी शुजात और इसके बेटे ने मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला किया। यानी अब देखें तो चौधरी बरादर में सियासत की वजह से फूट पड़ गई। चौधरी सालक हुसैन एमएनए चौधरी शुजात के बेटे हैं, चौधरी परवेज इलाही के बेटे भी एमएनए। तो इस तरह से कर कराकर तीनों के पास एक ताकत थी। मगर अब सारे मामले में चौधरी वजाहत ने अपनी तकरीर की जिसमें बताया कि आखिर कीमत क्या लगी है। वर्कर्स के साथ बात करते हुए इनका कहना था कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही कल भी एक थे और आज भी एक हैं, लेकिन लोग अंधे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं। कहने का मतलब ये था कि एक के आगे पुलिस है और एक के पीछे पुलिस है, यानी मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमात हैं जबकि दूसरी जनाब वजारत है। अब चौधरी वजाहत हुसैन ने खुद कहा कि इनके साहबजादे ने चौधरी सालक हुसैन ने, जिसका गुजरात की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसने चौधरी शुजात को यरगुमाल बनाया। शुजात और सालिक एक तरफ हैं जबकि दूसरा सारा चौधरी ग्रुप एक तरफ है। इस सारे के दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट है। वो एक ऐसा किरदार है जिसने जरदारी के साथ मिलकर जिसने चौधरी बरादरान को तोड़ा है, वो है तारिक बशीर चीमा। ये तारिक बशीर चीमा है। ये चीमा इमरान खान की काबीना में वजीर था और अभी मौजूदा हुकूमत में वजीर है। इस तारिक बशीर चीमा ने मिलकर इस सारे सियासी खेल को जरदारी के साथ मिलकर खेला। कहा यह जाता है जिस कलम के साथ भुट्टो की फांसी का हुक्मनामा लिखा गया था वो कलम चौधरियों के पास एक निशानी के तौर पर मौजूद है। इसकी वजह एक पुरानी टसल है जो चौधरी जहूर इलाही और भुट्टो की थी, और एक दूसरे के ऊपर कत्ल करवाने के इल्जामात हैं, और वो पुरानी खलीज चलती आ रही। और बेनज़ीर ने चौधरी परवेज इलाही को कत्ल के लिए नामजद भी किया था। इस काफ लीग को कातिल लीग कहा गया, मगर जरदारी ने परवेज इलाही को साथ मिलाकर कातिल लीग का टैग खत्म किया और परवेज इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म बनवाया। लेकिन मुमकिन है जरदारी ने पुराना बदला ले लिया हो। अब सारी सूरत के दौरान एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि जो चौधरी वजाहत हुसैन ने, सालिक हुसैन ने जरदारी से डॉलर्स मांगे हैं और कहा है कि कुछ डॉलर्स हमें भी दें, जिस पर चौधरी वजाहत ने कहा कि जरदारी ने भी कहा था कि ठीक है आपको भी डॉलर्स भी मिल जाएंगे। वो डॉलर्स इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, वो डॉलर्स जो बाइडन यानी कि अमेरिका ने दिए हैं। इससे बड़ी रसीद और क्या हो सकती है कि चौधरी खुद मानते हैं कि ऐसा हुआ है। चौधरी सालक ने जरदारी को यह भी यकीन दिलाया था कि अपनी आखिरी सांस तक साथ रहेंगे, लेकिन चौधरी ने जो जुबान इमरान खान को दी थी वो जुबान किधर गई, इसका पास किसने रखना है। कम अज कम ये अच्छी बात है कि चौधरियों के अंदर से आवाज़ आई है जिसने इनके ज़मीर झंझोड़े हैं। चौधरी वजाहत कहते हैं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो हम अपनी जमात बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो खलीज छोटी सी दिखाई दे रही थी वो अब बढ़ चुकी है। नवाज जरदारी जो बल्फ गेम खेलते हैं, मगर अब चौधरियों का खेल जरदारी, फजल और शहबाज की वजह से ख़राब होने लगा है। इस हवाले से एक और ख़बर भी आई है कि जरदारी को छोड़कर एमकेएम के मरकज़ के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। आमिर खान ने कहा था कि ये हुकूमत हमारे वोटों की वजह से जा सकती है। ख्वाजा साद रफ़ीक कराची में थे, वो फौरी तौर पर बहादुराबाद पहुँचे, वहाँ पर मुलाकात की है और आज शहबाज शरीफ सुबह सवेरे कराची दौरे पर पहुँचेंगे। वो भी एमकेएम के अरकान से भी मिले। साद रफ़ीक जाने की वजह यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में बेचैनी है। बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो रहा है और बल्दियाती इलेक्शन के लिए शाह महमूद ने कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
दोस्तों दूसरी जानब हमने इससे पहले बताया था कि भारत का एक हत्यारा अफगानिस्तान में लैंड कर चुका है। वहां के सिफारती अमले को दोबारा तैनात कर दिया है। भारतीय फौज और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान इंगेजमेंट हो रही है। एक और खबर हम बता देते हैं, क्योंकि हम आपसी लड़ाइयों में जबकि हमारा दुश्मन फायदा उठा रहा है कश्मीर की सूरत हाल को तो सब जानते हैं। अब भारत G20 कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है। पाकिस्तान ने इस कोशिश की मजम्मत की है और कहा कि यह कानून की खिलाफ वर्जी है और G20 ममालिक को ये पता होना चाहिए कि भारत यहाँ कॉन्फ्रेंस ना करवाए और अब ना ये सोचने की बात है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा दुश्मन किन चीज़ों के अंदर है। अब खबर इस वक्त है जिसका दावा लोग कर रहे हैं। एक खबर अगर आपने सुनी होगी जो हमने भी दी थी, जिसपे मोहम्मद मालिक ने कहा था कि अगर नवंबर के अंदर वही शख्स अपॉइंट हो जाए जो इमरान खान का पसंदीदा है फिर कैसा होगा। और फिर तो इमरान खान भी वही चाहते थे, अगर चाहे इमरान खान हल्फन कहते हैं कि इन्होंने नवंबर की तैनाती का सोचा ही नहीं था। यह हुकूमत इसलिए नहीं गिराई, ये अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं। अब इस चीज़ को लेकर खबर यह है, इसलिए हमने बैकग्राउंड में बताया है। अब खबर यह है कि इस हुकूमत की जन्म से कुछ पेशकश की गई है कि जनरल फैज को, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, इनसे कहा गया कि इनको फिलहाल जिम्मेदारी ISI की दी जाए, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन को मैनेज किया जाए और इलेक्शन ऐसा हो जिसमें नून लीग को फायदा दिया जाए या फिर तरीके इंसाफ के अरकान तोड़े जाएं, फिर इलेक्शन हो और शर्त यह है कि नून लीग को जितवाया जाए, मेजॉरिटी दिलवाई जाए और नून लीग जीत कर आए तो इसके बाद हुकूमत जनरल फैज को आर्मी चीफ लगा दे। अगर ऐसा हो तो कोई भी शख्स अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ेगा। दोस्तों दूसरी जानब हमने इससे पहले बताया था कि भारत का एक हत्यारा अफगानिस्तान में लैंड कर चुका है। वहां के सिफारती अमले को दोबारा तैनात कर दिया है। भारतीय फौज और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान इंगेजमेंट हो रही है। एक और खबर हम बता देते हैं, क्योंकि हम आपसी लड़ाइयों में जबकि हमारा दुश्मन फायदा उठा रहा है कश्मीर की सूरत हाल को तो सब जानते हैं। अब भारत G20 कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है। पाकिस्तान ने इस कोशिश की मजम्मत की है और कहा कि यह कानून की खिलाफ वर्जी है और G20 ममालिक को ये पता होना चाहिए कि भारत यहाँ कॉन्फ्रेंस ना करवाए और अब ना ये सोचने की बात है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा दुश्मन किन चीज़ों के अंदर है। अब खबर इस वक्त है जिसका दावा लोग कर रहे हैं। एक खबर अगर आपने सुनी होगी जो हमने भी दी थी, जिसपे मोहम्मद मालिक ने कहा था कि अगर नवंबर के अंदर वही शख्स अपॉइंट हो जाए जो इमरान खान का पसंदीदा है फिर कैसा होगा। और फिर तो इमरान खान भी वही चाहते थे, अगर चाहे इमरान खान हल्फन कहते हैं कि इन्होंने नवंबर की तैनाती का सोचा ही नहीं था। यह हुकूमत इसलिए नहीं गिराई, ये अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं। अब इस चीज़ को लेकर खबर यह है, इसलिए हमने बैकग्राउंड में बताया है। अब खबर यह है कि इस हुकूमत की जन्म से कुछ पेशकश की गई है कि जनरल फैज को, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है, इनसे कहा गया कि इनको फिलहाल जिम्मेदारी ISI की दी जाए, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन को मैनेज किया जाए और इलेक्शन ऐसा हो जिसमें नून लीग को फायदा दिया जाए या फिर तरीके इंसाफ के अरकान तोड़े जाएं, फिर इलेक्शन हो और शर्त यह है कि नून लीग को जितवाया जाए, मेजॉरिटी दिलवाई जाए और नून लीग जीत कर आए तो इसके बाद हुकूमत जनरल फैज को आर्मी चीफ लगा दे। अगर ऐसा हो तो कोई भी शख्स अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ेगा।